देखिए भाई, कल आपका एक क्वेश्चन था 1+1/n -1 वाला क्वेश्चन था। अभी क्या है, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट यानी कि सीमा, और एक होता है लिमिट पॉइंट यानी कि सीमा बिंदु, एक होता है लिमिट इन्फेरियर और एक लिमिट सुपीरियर। दो कॉन्सेप्ट और होते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए नहीं थे। वो क्वेश्चन था, वो नेट का क्वेश्चन था, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन था जो नेट में आया हुआ था। अब बाय द वे आ जाता है तो करना आना चाहिए, नहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वहीं तक आपका क्वेश्चन बन जाता है। फिर ही मैं इसको बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो देखिए, यहाँ से कॉन्सेप्ट डालेंगे लिमिट इन्फेरियर। यानी कि निम्नकों की लिमिट, लिमिट इन्फेरियर। कल यही तो कॉन्सेप्ट चल रहा था। वहाँ लिमिट लगी हुई थी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो भी इन्फीमियम पे या सुप्रीमियम पे। तो हमने क्या कहा, लिमिट इन्फेरियर निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? लिमिट इन्फेरियर। अब लिमिट इन्फेरियर क्या होता है? ऐसे ही आता है लिमिट सुपीरियर। इन्फेरियर आता है, एक सुपीरियर आता है, क्योंकि लिमिट का ही कॉन्सेप्ट था ना। वो किस पे लगी हुई थी? वो लिमिट इन्फीमियम पे लगी हुई थी या सुप्रीमियम पे लगी हुई थी। तो वहाँ से हम इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं। अब हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दे रखी है, कोई भी अनुक्रम, और सीक्वेंस का क्वेश्चन था यदि an कोई भी नीचे से परिबद्ध अनुक्रम है, कोई भी, देखो कैसे निकलता है मैं बता देता हूँ। कोई भी नीचे से परिबद्ध, नीचे से परिबद्ध क्या है? अनुक्रम है। तब ये कोई भी अनुक्रम आपने निकाल दी, ठीक है। तब हम डिफाइन करेंगे, तब अजी C1, एक तो C1 लेंगे। अब मुझे इन्फीमियमों की लिमिट चाहिए, लिमिट इन्फीरियर है ना, तो इन्फीमियमों की लिमिट चाहिए। अनुक्रम है, n का मतलब हुआ नेचुरल नंबर। n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाता है, n का मान 2 रखेंगे तो दूसरा पद आ जाता है, n का मान 3 रखेंगे तो तीसरा पद आ जाता है। इस प्रकार ये पद आते हैं। तो हमारे पास काम क्या होता है, C1 कैसे निकालते हैं? देखो C1 निकलता है इन्फीमियम, क्योंकि मुझे तो इनकी लिमिट निकालनी है, इन्फीरियर ऑफ लिमिट। तो इन्फीमियम लगा देंगे किसका? अब इसका पद रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा? A1, फिर क्या आएगा? A2, फिर A3 आएगा। इस प्रकार ये अनुक्रम चलती जाएगी। और इसकी क्या निकाल दी मैंने? इन्फीमियम वैल्यू, यानी कि सबसे मिनिमम वैल्यू। फिर निकालते हैं C2। क्या निकालते हो? C2। C2 में भी इन्फीमियम निकालेंगे, लेकिन C2 निकालते वक्त हमें ध्यान रखना होगा, इस अनुक्रम का पहला पद छोड़ देंगे। पहला पद कौन सा था? A1, तो A1 को छोड़ देंगे। अब अनुक्रम कहाँ से स्टार्ट होगी? A2 से। A2, A3 डॉट 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 डॉट। अब मुझे निकालना है इसका C3। C3 निकालना है तो कौन से पद छोड़ देंगे? C1 और C2, सॉरी A1 और A2 छोड़ देंगे। तो क्या आएगा अब आपका? A3, A4 प्लस डॉट A5, इस प्रकार। अब इसका इन्फीमियम निकाल देंगे। अब इस प्रकार हम चलते गए चलते गए, ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका nवा पद Cn। Cn क्या करोगे? इन्फीमियम निकालोगे। अब A3 से स्टार्ट किया था, अब पीछे वाले Cn-1 तक के पद छोड़ देंगे। अब कहाँ से स्टार्ट करोगे? Cn से। अगला पद क्या आ जाएगा? Cn+1 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है भाई। अब ये सब कुछ निकालने के बाद हमने क्या किया था? ये अनुक्रम थी A1 A2 डॉट 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 An। तो पहले तो मैंने C1 लिया कि A1 से लगाकर An तक उसका इन्फीमियम वैल्यू निकाल दी। फिर प्रथम पद को छोड़ दिया था, फिर 2 से लगा के फिर प्रथम और द्वितीय पद को छोड़ दिया था तो C3 निकला। फिर nवा पद आपने निकाला था तो शुरुआत के n-1 आपने पद छोड़ दिए थे, तो Cn से स्टार्ट किया था और आगे इसको लेके गए थे। अब ये निकालने के बाद ये सब क्या निकले? निम्नक निकले। क्या निकले? बोलो, निम्नक।
ये सभी की सभी आपके क्या निकले हैं, निम्नक निकले हैं। क्या निकले हैं, निम्नक। अभी सभी की सभी जब आपके निम्नक निकले हैं तो मुझे निकालना है लिमिट इन्फेरियर। क्या निकालना है, लिमिट इन्फेरियर। तब अब लिमिट इन्फेरियर यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो भी किसका, इन्फीमियम का। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपको निकालना है। तो देखिए क्या करते हो, लिमिट इन्फेरियर ऑफ an, पूरा ही लिख देता हूं, लिमिट इन्फेरियर ऑफ an, ये जो सीक्वेंस है इक्वल्स टू, आज ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होती है सुप्रीमियम के। किसके, सुप्रीमियम किसका निकालेंगे, C1, मतलब ये निम्नक निकालें अनुक्रम के, और निम्नक निकालने के बाद निम्नकों का क्या निकालेंगे, सुप्रीमियम। सुप्रीमियम C1 C2 C3 डॉट 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 डॉट, इनका क्या निकाल देते हो आप, सुप्रीमियम निकाल देते हो, यानी उच्चक निकाल देते हो। लिमिट इन्फीरियर किसके बराबर होता है, इसके उच्चक के। तो लिखो इसको पहले यहाँ तक, फिर इसके बाद और लिखाता हूँ थोड़ा सा, अभी समझ आ जाएगा, अभी समझ आ जाएगा, और लिखा देता हूँ। इसको डोनोट किससे करते पता है, या देखो ऐसे डोनोट कर देते हो, लिमिट an, आवाज नहीं भाई, देखो नीचे बार लगा होगा, नीचे बार लगा हुआ है लिमिट पे, और ऊपर लगा हुआ है तो लिमिट सुपीरियर है, नीचे लगा हुआ तो लिमिट इन्फेरियर है। देखो यार नीचे बार लगा होता है लिमिट पर, और ऊपर लगा होता तो वो लिमिट सुपीरियर हो जाता, और ये नीचे बार लगा हुआ तो लिमिट इन्फेरियर हो जाता है। तो ये हो गया आपका लिमिट इन्फेरियर। और लिमिट इन्फेरियर जो होता है वो किसके बराबर होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो भी किसका, इन्फीमियम का, और वो भी किसका, an का। ये होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट पूछा था ना, लिमिट इन्फीमियम ऑफ an की लिमिट, वो भी किसके, इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी में। और ये किसके बराबर बताया मैंने, बताओ, सुप्रीमियम ऑफ C1 C2 डॉट 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 Cn डॉट डॉट डॉट, इसको इससे डिनोट करते हैं। ये हमने बात की है किसकी, लिमिट इन्फेरियर की, ऐसे लिखेंगे लिमिट सुपीरियर। अगर नीचे से परिबद्ध ना हो ना, तो इसका जो लिमिट इन्फेरियर है वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी आता है। कितना आता है, माइनस इन्फिनिटी। ऐसे ऊपर से परिबद्ध ना हो तो लिमिट सुपीरियर हमेशा प्लस का इन्फिनिटी आता है। ये नेट का कॉन्सेप्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्वेश्चंस बनता है, उसी का कॉन्सेप्ट दे रखा था। पर अब सेकंड ग्रेड में नेट से कम थोड़ी ना हमें क्वेश्चंस ठीक ठाक दे देते हैं बना के। कहाँ पे, an आएगा, an है भाई, इसको an कर लेना, an है ना, an प्लस 1, Cn तो निकाल रहे हैं ना। देखो हमने क्या किया, अनुक्रम को तोड़ते चले गए, नई नई अनुक्रम बनाने लग गए, पदों को छोड़ छोड़कर उन सब का निम्नक निकाला और निम्नकों का उच्चक मान निकाला। निम्नकों का भी कैसा मान, उच्चक मान, सबसे बड़ी वैल्यू। तो वही आपका लिमिट इन्फीरियर है, नीचे बार लगाता है, या फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगी आती है इन्फीमियम ऑफ an पर, वो सुप्रीमियम ऑफ C1 C2 डॉट 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 Cn के बराबर हो जाती है, C1 C2 डॉट 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 Cn के बराबर हो जाती है।
लेकिन नीचे से परिबद्ध होना चाहिए। कहाँ से परिबद्ध होना चाहिए? नीचे से। अगर नीचे से परिबद्ध नहीं है ना, तो इसकी जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इन्फीमियम ऑफ ए एन माइनस इन्फिनिटी आता है। कितना आता है? माइनस इन्फिनिटी। ऊपर से के लिए लिमिट सुपरेरियर निकालेंगे, उसमें सुपरेरियर, लिमिट सुपरेरियर, लिमिट सुपरेरियर। नोट, यदि ए एन नीचे से परिबद्ध नहीं है, नीचे से क्या नहीं है बोलो? परिबद्ध नहीं है, तब इसकी लिमिट इन्फीरियर पता है क्या आती है? तब लिमिट नीचे बार लगा देना ऑफ ए एन, इन्फीरियर होगा इसका मतलब लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन कितना आता है, या फिर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वो भी इन्फीमियम ऑफ ए एन, ये कितना आता है बोलो? माइनस का इन्फिनिटी आता है। लिमिट इन्फीरियर माइनस का इन्फिनिटी आता है अगर वो नीचे से परिबद्ध नहीं है। माइनस का इन्फिनिटी आता है अगर वो नीचे से क्या नहीं है बोलो? परिबद्ध नहीं है। 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा लिमिट सुपरेरियर का। सुपरेरियर में क्या करेंगे? a1 a2 an का उच्चक निकाल लेंगे, फिर a1 को छोड़ देंगे, फिर किसका उच्चक निकाल देंगे आप? a2 a3 डॉट 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 an का, फिर लास्ट वाले को छोड़ देंगे। ऐसे ही हम सबके उच्चक निकाल लेंगे और उन उच्चकों का निम्नक निकाल देंगे। बाउंडेड नहीं होगा तो फिर माइनस इन्फिनिटी लगा देंगे। वो तो आपको पता चल जाता ना, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट है वो नीचे 1 से परिबद्ध है, जैसे 0 से 1 इंटरवल है वो नीचे से 0 से परिबद्ध है। हाँ तो आ जाएगा ना, नीचे से परिबद्ध होना चाहिए तो ही निकलेगा। परिबद्ध नहीं होगा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा हमेशा, और वो प्लस का इन्फिनिटी आएगा, वो हमेशा आएगा। भाई निम्नक कब निकल सकते हैं? जब नीचे से परिबद्ध होगा तभी तो निम्नक निकल सकते हैं सीक्वेंस के। नीचे से परिबद्ध ही नहीं हुआ तो कहाँ से निकालोगे? पर तो माइनस अनंत आएगा, पर कोई सा भी पद छोड़ के चलो फिर माइनस अनंत माइनस अनंत माइनस अनंत आता। पर नीचे से परिबद्ध होगा तो ही निम्नक निकल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लिख लिया क्या? जैसे n को ही ले लो, नेचुरल नंबर का सेट ही ले लो, है ना? ये लिख लिया ना? देखो उदाहरण लिखो, उदाहरण जैसे कि an बराबर है n के, ठीक है? an बराबर क्या दे रखा है? n ही दे रखा है, नेचुरल नंबर का सेट ही दे रखा है, ठीक है? तब एग्जामिनर दे दे, या तो ऐसे दे दे कि लिमिट इन्फीरियर, यानी नीचे लिमिट आ गई, an निकालो, या एग्जामिनर ऐसे भी लिख के दे सकता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वो भी किसका? इन्फीमियम का, वो भी किसका? an का। ये वाला मान निकालो, ये वाला मान ज्ञात करो। कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, या तो ये वाला मान निकालो या ये वाला मान निकालो। इसका मतलब है लिमिट इन्फीरियर, लिमिट इन्फीरियर। सबसे पहले तो हम क्या मानेंगे? C1। C1 C1 में क्या करेंगे? अनुक्रम का प्रत्येक पद लिख देंगे और उसकी कौन सी वैल्यू निकालोगे? इन्फीमियम, यानी सबसे छोटी वैल्यू। अब ये अनुक्रम कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से, तो लिखो 1, फिर n का मान क्या आएगा? 2, फिर आएगा 3, फिर 4, फिर अनंत तक जाएगा। बोलो इसका सबसे छोटा मान कितना है? 1 ही है, ठीक है भाई? इसका सबसे छोटा मान कितना आता है? बोलो 1 आता है। फिर इसके बाद C2 निकालेंगे, C2 आया इन्फीमियम। अब पहले को छोड़ देंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। कहाँ से स्टार्ट करोगे? 2 से, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर डॉट 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 इन्फिनिटी की ओर जाओगे। अब इनका सबसे छोटा मान कितना आ गया? बोलो 2 आ गया। अब C3 निकालो, इन्फीमियम
कहाँ से स्टार्ट करोगे अब? 3 से। 3 ही तो है, एन का मान 3 रख देना। 3 4 डॉट 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 डॉट। आज ये कितना आ जाएगा बोलो? 3 आ गया सबसे छोटा मान। अब एन वा मान चलो सी एन, पीछे के n-1 छोड़ देना, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? अब आपका n से ही। n फिर अगला क्या आ जाएगा बोलो? n+1, फिर अगला क्या आ जाएगा? n+2, फिर अनंत तक। हाँ बोलो, सबसे छोटा मान क्या है? नेचुरल नंबर है, बढ़ती जा रही हैं। सबसे छोटा मान बोलो कितना है? n ही है, n आ गया। अब सबसे छोटा मान n आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? तो देयरफॉर लिमिट सुपीरियर, सॉरी इन्फीरियर, लिमिट इन्फीरियर ऑफ an इक्वल्स टू कितना होता है बोलो? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। कितना होता है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। वो भी किसका? इन्फीमियम का। वो भी किसका? an का, यानी इन्फीरियर हो जाता है वो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकलता है, वो भी इन्फीरियर ऑफ an। अब इन्फीरियर ऑफ an ये निकले ही हैं, देखो इस पे लगा देंगे लिमिट, सॉरी ये कैसे निकलता है बोलो? सुप्रीमियम, सुप्रीमियम ऑफ C1 C2 डॉट 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 Cn, है ना। हाँ जी, इनकी सुप्रियर बोलो कितना आएगा? यानी कि सुप्रीमियम ऑफ, यानी हाईएस्ट वैल्यू। C1 का मान कितना था? 1, ये कितना था? 2, ये कितना था? 3, इसका कितना था? n था। और ये बढ़ता जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है बताओ? यानी सुप्रीमियम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी इसकी? अनंत आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है, तो इसकी लिमिट आ गई इन्फिनिटी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है, तो यही आ जाएगा इसका आंसर। लिमिट इन्फीरियर ऑफ an आ जाएगी इन्फिनिटी। हाँ, तो नीचे से तो परिबद्ध है ना ये। हाँ बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ ना। ये नीचे से परिबद्ध है या नहीं है? एक से परिबद्ध है ना, ये अनुक्रम परिबद्ध है। लिख लो, समझ तो आ गया ना। कुछ नहीं है, अनुक्रम के पद लिखो, C1 निकाल लो निम्नक मान से, फिर एक पद छोड़ दो, फिर C2 निकाल लो, फिर तीसरा पद छोड़ दो, C3 निकाल लो, C1 C2 C3 छोड़कर। फिर इस प्रकार पद छोड़ते चले जाओ, अनुक्रम के n पद निकाल लो, उन सब के इन्फीमियम निकाल लो। निकालने के बाद उनका सुप्रीमियम निकाल दो। इन्फीमियमों का क्या निकालते हो? सुप्रीमियम। वहाँ सुप्रीमियमों का इन्फीमियम निकालेंगे, वो लिमिट सुपीरियर कहलाएगा। ठीक है, लिखो भाई, जल्दी करो इसको। लिख लिया? लिखो तो जल्दी करो। हाँ जी, बढ़िया कि लिख लो an बराबर ब्रैकेट में माइनस का n। अब तो नीचे से परिबद्ध नहीं है ना, -1 -2 -3 -4 माइनस के इन्फिनिटी की ओर भागेगा, है ना, तो माइनस इन्फिनिटी की ओर भागेगा। हाँ तो आ जाएगा जो भी होगा। नहीं आएगा, उसका तो सीधा याद रख लेना वाले। हाँ जी, उदाहरण लिखो। उदाहरण है जैसे कि an बराबर माइनस का n, तो इसका पूछे ना लिमिट, अभी नीचे से परिबद्ध नहीं है, यानी कि आएगा -1 -2 -3, ये माइनस इन्फिनिटी की ओर भागेगा, नीचे से परिबद्ध नहीं है। तो लिमिट ऑफ an पूछे ना, या पूछे लिमिट इन्फीरियर ऑफ an, या फिर पूछे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
इन्फीमियम ऑफ एन, वो कितना आ जाएगा बोलो, माइनस अनंत आ जाएगा। अगर नीचे से परिबद्ध ना हो तो डायरेक्ट लिख लेना भले, अगर नीचे से परिबद्ध ना हो ना, ये जो है नीचे से परिबद्ध नहीं है, ऊपर से तो -1 से परिबद्ध है, अब नीचे से -∞ की ओर जा रहा है, नीचे से परिबद्ध नहीं। कहाँ रो -1, किसका, इसका कहाँ से आ जाएगा, छोरा लिख C1 लिख, C1 कहाँ है, C1 कहाँ है, इन्फीमियम ऑफ -1 -2 -3 और डॉट 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 डॉट, सबसे छोटी वैल्यू बता कितनी है, फिर माइनस अनंती तो है सबसे छोटी वैल्यू। अरे तो निकाल तो रहे, घबरा क्यों रहा है, -1 से स्टार्ट किया, सबसे छोटी वैल्यू बताओ क्या आएगी, माइनस अनंत, छोटी होती जा रही है, नेगेटिव में इधर की साइड बढ़ रहा है तो माइनस अनंत आ गए। अब चल C2 निकाल, पहला पद छोड़ दे, पहला पद छोड़ दे, पहला पद छोड़ दिया, कहाँ से स्टार्ट होगी, -2 से, -2 -3 डॉट 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 डॉट, बता अब सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, ये भी किसकी ओर भाग रही है, माइनस अनंत की ओर, ये भी कितनी आई, माइनस अनंत। चल ठीक है, अब nवा पद निकाल, Cn, ये निकाला तूने इन्फीमियम, इन्फीमियम ये स्टार्ट होगी -n से, फिर अगला आएगा -n+1, है ना, फिर इस प्रकार। अब ये भी किसकी ओर भाग रही है बता, ये भी कम होता जा रहा है, -∞, ये भी क्या आएगा, -∞, सब में इनका निम्नक निकल रहा है -∞। तो अब मुझे बता, तो देयरफॉर लिमिट निकालिए, लिमिट इन्फीरियर ऑफ एन, या फिर क्या निकाला है बोलो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो भी लिमिट इन्फीरियर की। क्या छोरा काट बार हो तू, घबरा क्यों रहा है। अब मुझे बताए कैसे निकलेगा, इन इन्फीरियरों की सुप्रीमियम वैल्यू चाहिए, इन्फीरियर कहाँ है बताइए। अब भाई क्या है, -∞, या भी -∞, या भी -∞, सब में -∞, -∞ का सबसे उच्चक मान वही -∞। अब बता, हाँ भाई डाउट बता राहुल, हाँ भाई डाउट, अब बता डाउट कोई हो गया। सीधा रिजल्ट के तौर पे याद रख सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया कि बाउंडेड बिलो ना हो, नीचे से परिबद्ध ना हो, तो उसका लिमिट इन्फीरियर हमेशा -∞ आता है। कितना आता है, -∞ आता है। वो सीधा पता है माइनस अनंत की ओर भागेगा, नीचे से तो परिबद्ध है ही नहीं। तो सभी जितने भी अनुक्रम बनाओगे ना, उन सब का निम्नक -∞, -∞, -∞, और -∞ का उच्चक निकालेंगे वो भी -∞ आएगा। समझ में आ गया। एग्जाम पेपर में आ जाए तो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिखा तो दिया ही है आपको। वैसे अनुक्रम में पढ़ाता मैं इसको, बट वो कल क्वेश्चन ले लिया था तो पहले पढ़ाना पड़ गया। हाँ जी, लिख लिया ना सभी ने, लिख लिया। लिखो लिमिट सुपीरियर, ऊपर से परिबद्ध होनी चाहिए लिमिट सुपीरियर के लिए, परिबद्ध नहीं है तो इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। अब वहाँ सुप्रीमियम निकालेंगे सबका, फिर उसकी कौन सी वैल्यू लेंगे, इन्फीमियम वैल्यू लेंगे, यानी कि उच्चकों का निम्नक लेंगे, उच्चकों का निम्नक लेंगे। ठीक है भाई। अब उच्चकों की का अनुक्रम बनाएंगे, फिर उसका लेंगे क्या, निम्नक लेंगे। ये लिख लिया ना सभी ने।
अब डालो लिमिट सुपीरियर, यानी कि उच्चकों की लिमिट। ठीक है, अब एडिंग डालेंगे लिमिट सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर। यदि ए एन ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम है, अपर बाउंड है ना, ऊपर से क्या है बोलो, परिबद्ध अनुक्रम है, अपर बाउंड है, ऊपर से तब मैंने बनाया C1। हाँ भाई C1 या D1 ले सकते हो, दिक्कत आ रही हो तो वहाँ C1 मान लिया तो D1 ले लो, D1। अबे D1 क्या बनाया मैंने, सुप्रीमियम वैल्यू ली किसकी, अब बोलो A1 A2 डॉट 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 AN की। ठीक है, और भी आगे बढ़ा सकते हो, और भी आगे बढ़ जाती है, अनुक्रम तो अनंत तक चलती है। अब D2 निकाला, D2 में कौन सा पद छोड़ देंगे बोलो, पहला, फिर पहला छोड़ के A2 से लगाकर अनंत तक। अब हमने क्या किया, इसका सुप्रीमियम निकाला, फिर ऐसे D3 निकालेंगे डॉट 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 करके, ऐसे DN निकालेंगे, DN क्या आएगा, उच्चक आ जाएगा। अब AN से स्टार्ट कर देंगे इसको, अगला पद आएगा AN+1, फिर अगला आएगा, इस प्रकार ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब इन सब के सुप्रीमियम निकाल दिए, निकालने के बाद तब लिमिट सुपीरियर ऑफ AN, लिमिट सुपीरियर ऑफ AN, ये किसके बराबर होगा। अब पहले जो बार था वो नीचे लगा हुआ था, अब कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाए। ये किसके बराबर होगा, लिमिट पे लग जाएगा बार ऑफ AN, या ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी। लेकिन किसकी लिमिट है ये बोलो, सुप्रीमियम की, वो इन्फीमियम की थी, बोलो कोई समस्या। अब ये सुप्रीमियम की लिमिट है और वो किसकी लिमिट थी बोलो, इन्फीमियम की, ये किसकी लिमिट है, सुप्रीमियम की। अब ये लिमिट सुप्रीमियम की है तो ये किसके बराबर होगी बोलो, अब ये हमें निकालना पड़ेगा इन्फीमियम, इन्फीमियम, इन्फीमियम ऑफ किसका, D1 D2 D3 डॉट 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 DN, यानी कि उच्चकों का निम्नक निकालना पड़ेगा। उच्चकों का क्या निकालना पड़ेगा, निम्नक निकालना पड़ेगा। यही हो जाता है लिमिट सुपीरियर ऑफ AN। अगर ऊपर से परिबद्ध नहीं है तो लिमिट सुपीरियर ऑफ AN कितना आएगा, अनंत आएगा। कितना आएगा, अनंत आएगा। जैसे वो नीचे से परिबद्ध नहीं था तो माइनस अनंत आया था, अगर ऊपर से परिबद्ध नहीं है तो लिमिट सुपीरियर का मान कितना आएगा बोलो, अनंत आता है। तो लिख लीजिए इसको, अगर लिखना जानते हैं तो। पहले में तो क्या किया था, अनुक्रमों के निम्नक निकाल लिए थे और फिर उसका उच्चक निकाल दिया था, निम्नकों का उच्चक, और यहाँ उच्चकों का निम्नक निकाल रहे हैं। पहले उच्चक निकाल लिए, फिर उन उच्चकों का निकाल दिया निम्नक, तो ये लिमिट सुपीरियर हो जाता है और वो लिमिट इन्फीरियर हो जाता है। सीधा याद रख लो, उच्चकों का निम्नक, वहाँ निम्नकों का उच्चक। हाँ जी, बढ़िया क्या,
ये उच्चकों का निम्नक, ये उच्चक हैं, ये सभी के सभी। वो निम्नकों का उच्चक था। पर ऊपर से पर्वत होना जरूरी है भाई। कहाँ से पर्वत होना जरूरी है? ऊपर से पर्वत होना। और ये ले लो भले उदाहरण अभी जो किया था इससे पिछले वाला -n वाला, ऊपर से किससे पर्वत था? -1 से था। -1 तो पहले का उच्चक तो आएगा कितना? -1। दूसरे का आएगा -2, तीसरे का आएगा -3, सबके उच्चक आएंगे। अब उन उच्चकों का सबसे छोटा मान -∞। n का कितना निकला था? प्लस का इन्फिनिटी है ना। n का क्या निकला था वहां जब लिमिट इन्फीरियर निकाला था ना आपने? देखो क्या निकला था। आ भी सकता, नहीं भी, परमित भी आ सकता है, दोनों चीज। हाँ आ सकते हैं ना, उसमें कोई बाउंड कंडीशन थोड़ी ना। इसमें हमेशा -∞ आएगा अगर नीचे से परिबद्ध नहीं है तो। लिमिट इन्फीरियर, वो ऊपर से परिबद्ध नहीं है तो वो प्लस का इन्फिनिटी आएगा हमेशा। और उसके अतिरिक्त कोई भी कंडीशन आपकी बन सकती है, उसके अतिरिक्त कोई भी कंडीशन बन सकती है। जैसे और भी एग्जांपल करेंगे और भी कंडीशन बना देंगे। इसमें लिख लो नोट डालकर, यदि अनुक्रम an सीक्वेंस, यदि अनुक्रम an ऊपर से परिबद्ध नहीं है, अपर बाउंड नहीं है। कहाँ से परिबद्ध नहीं है? ऊपर से परिबद्ध नहीं है। चलो एग्जाम्पल बदल देता हूँ, कंफ्यूज हो रहा हो तो। परिबद्ध नहीं है तब लिमिट सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर ऑफ an बराबर होगा इन्फिनिटी। ये तो हमेशा होंगे ही होंगे। उनके अतिरिक्त उसमें और कोई कंडीशन बन सकती है। इन्फिनिटी भी आ सकता है, -∞ भी आ सकता है, या फिर फाइनाइट वैल्यू भी आ सकती है। वो डिपेंड करता है उस पर। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण है 1/n, नीचे से भी परिबद्ध है, वो ऊपर से भी परिबद्ध है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? ये नीचे से भी परिबद्ध है और ऊपर से भी परिबद्ध है। कौन सा? 1/n भाई, 1/n है ना। 0 से नीचे से तो, और ऊपर 1 से परिबद्ध होता है। उच्चक उसका 1 होता है और निम्नक कितना होता है? 0 होता है। ये तो जानते हो ना। तो जैसे इसका निकालना है, पहले इसको लिखो। लिख लिया? मैं वही ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। इसको इसमें -n वाला भी ले सकते थे, है ना। ऊपर से परिबद्ध है ना -1 से। देखो उदाहरण लिखो, उदाहरण लीजिए भाई। an बराबर है 1/n, कल वाला भी ले लेंगे वाले, है ना। ठीक है, परिबद्ध अनुक्रम है या नहीं है? देखो n का मान 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे किसकी ओर भागता है? और 0 इसमें सम्मिलित नहीं होता है। मैंने काट दिया, बस 0 की ओर भाग रहा है। यानी सबसे छोटी वैल्यू 0 और सबसे बड़ी वैल्यू 1। सबसे छोटी वैल्यू 0 और सबसे बड़ी वैल्यू 1। 0 को भी जानते हो और आप 1 को भी जानते हो, तो उच्चक हो गया 1 और निम्नक हो गया 0। 0 इसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि 1 इसमें सम्मिलित है। उच्चक और निम्नक दोनों इसके निकल जाते हैं। तो कैसी अनुक्रम है बोलो? ये परिबद्ध है। कैसी है बोलो? परिबद्ध है। हाँ जी, अब परिबद्ध है तो हम निकालेंगे d1 d2 d3 dn, या c1 c2 c3 cn। लिमिट इन्फीरियर निकाल देना और लिमिट सुपीरियर निकाल देना। तो देखिए, अब देखिए यहाँ से d1 निकाला, d1 तो क्या होगा? सुप्रीमियम, उच्चक। क्या निकलेगा? उच्चक। किसका निकलेगा? a1। ये पूरी की पूरी आ जाएगी सीक्वेंस, तो क्या आ जाएगी? 1 1/2 1/3 ... और ये 0 की ओर भाग रहा है। बोलो इसका उच्चक, सबसे बड़ी वैल्यू बोलो कितनी है?
1 आ गई। D2 निकालो, सुपीरियर निकालो, ये सुप्रीमियम। अब पहला पद छोड़ देंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1/2 से, फिर 1/3। अब चूंकि ये मान निरंतर घटता हुआ जा रहा है, बोलो अब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, खुद ही है 1/2। ये सब छोटे होते जा रहे हैं तो 1/2 आ गया। ऐसे D3 निकालोगे, ऐसे चलते जाएंगे। अब Dn निकालो। अब पीछे के n पद, n-1 पद छोड़ दो तो अब कहाँ से स्टार्ट होगा, 1/n। n रख दिया, अब अगला मान क्या आएगा, n+1 आ जाएगा। इस प्रकार चलता जाएगा। हाँ जी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है अब यहाँ पर, ये खुद ही है 1/n और छोटी होती जा रही है। अब मुझे क्या निकालना है, देयरफॉर लिमिट, अपर लिमिट लगा दी, लिमिट सुपीरियर ऑफ n या लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो भी किसका, सुप्रीमियम ऑफ an। यही तो लगाते हो, सुप्रीमियम ऑफ an, ये किसके बराबर होता है बोलो, इन्फीमियम ऑफ d1 d2 डॉट 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 dn। यानी इस पे लिमिट लगानी पड़ेगी, यानी इन सुप्रीमियमों पे क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट लगानी पड़ेगी। हाँ जी, इन्फीमियम यानी सबसे छोटी वैल्यू, d1 का मान कितना है, 1, फिर अगला कितना है, 1/2, फिर अगला कितना है, 1/3, फिर अगला कितना था, ये था। ये किसकी ओर भाग रहा बताओ, अब सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी भैया, किसकी ओर भाग रहा, लास्ट में क्या आएगा, 0, यानी कि ये 1/n आएगा। भैया n पद लिखूँ तो वो क्या आता है, 1/n, कितना था, 1/n, ये 1/n आएगा। फिर इस प्रकार ही चलता जाएगा। अब भाई इस पर लिमिट लगा दो, 1/n पर, 1/n पर लिमिट लगा दो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना, 0, तो किसकी ओर भाग रहा है, 0 की ओर, यानी कि इसकी सबसे छोटी वैल्यू, ये सब छोटी होती जा रही हैं तो क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0। तो लिमिट इन्फीरियर हो गया इसका 0, उल्टा हो गया, जबकि इसका, ठीक है भाई, 0 आ गया। सर लिमिट सुपीरियर हुआ है, सुप्रीमियमों का निम्नक क्या आया है, 0। ठीक है, दूसरा आप निकाल के बताओ, लिमिट इन्फीरियर आप निकाल के बताओ, वो 1 आया होगा, वो भी 0 आया है, निकालो। दूसरा निकालो भाई, हाँ तो ये कहाँ है, 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 ये क्या है, उच्चक, किसका, इसका। ये क्या है, उच्चक, किसका, ये क्या है, उच्चक। ये हो गए उच्चक, ये क्या हो गए, उच्चक, 1, 1/2, 1/3, 1/n। इन उच्चकों का क्या निकालना है, निम्नक। यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, n इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है तो 1/n 0 की ओर भागेगा तो 0 हो जाएगा। ये लिमिट सुपीरियर आ गया। अब लिमिट इन्फीरियर निकालो, वो भी 0 आया है, हाँ तो 0 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, निकालो। वो भी 0 आया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी ने करके देखा, 0 ही आया सभी का। देखो मैं करा के दिखाता हूँ उसको, है ना, यहीं लिख दूँ, साइड में ही है ना, तो यहीं से निकाल लो। जैसे कि C1 निकलेगा अब आपका इन्फीमियम, 1, 1/2, 1/3। ये किसकी ओर भाग रहा है बोलो, 0 की ओर भाग रहा है ना, 0 इसमें बट सम्मिलित नहीं। सबसे छोटी वैल्यू क्या आई है, क्या आई है इसकी, 0 ही है। इनका निम्नक आया 0, फिर अगला निकाला C2 हाँ, C2 कहाँ से स्टार्ट होगा, 1/2 से, 1/2, 1/3, और ये भी किसकी ओर भाग रहा है बोलो, 0 की ओर। 0 इसमें भी सम्मिलित नहीं है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू फिर से बताओ क्या है, 0 ही है।
अब ऐसे ही हम सी एन निकालेंगे डॉट 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 करके सी एन, तो सी एन इन्फीमियम निकालोगे, वो स्टार्ट होगा 1/n से, अगला हो जाएगा 1/n+1, तो वही घटता हुआ चला जाएगा। ये भी किसकी ओर भागेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 की ओर, अभी 0 की ओर भागेगा, तो इसका भी हो गया 0। अभी सब 0 आ गए, अब सब 0 आ गए तो मुझे क्या निकालना है, लिमिट इन्फीरियर, नीचे लगा देना लिमिट, लिमिट इन्फीरियर यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो भी किसका किसका निकालोगे, लिमिट इन्फीमियम की, इन्फीमियम ऑफ ए एन, वो किसके बराबर हो जाएगी बोलो, सुप्रीमियम ऑफ, ये निम्नको का अच्छक होगा ना, सुप्रीमियम निकालो, इसका क्या आएगा, C1 C2 डॉट 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 CN डॉट 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 डॉट, हाँ जी उच्चक निकालो इसका, सुप्रीमियम ऑफ, हाँ जी कितना आया, 0 0 0, अब 0 का उच्चक क्या निकलेगा, 0 ही आ जाएगा, दोनों समान आ गए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए किसी के लिए लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर बराबर हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, कोई एग्जाम्पल 1/n, तो नोट इसमें लिख भी सकते हो, ऐसी कंडीशन भी बन सकती है जिसके लिए लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों कैसे हो, बराबर बराबर। समझ आ गया ना। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है वो ऊपर से परिबद्ध नहीं है, तो उसका लिमिट सुपीरियर डेफिनेटली अनंत ही आएगा। कोई 1 से स्टार्ट करेंगे तो उसका उच्चक कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, 2 से स्टार्ट करेंगे तो भी उच्चक इन्फिनिटी आ रहा है, 3 से स्टार्ट करेंगे तो भी उच्चक इन्फिनिटी आ रहा है। अब सभी इन्फिनिटियों का निम्नक मान इन्फिनिटी होगा, क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो कोई भी अनुक्रम जो ऊपर से परिबद्ध नहीं होती है तो उसका लिमिट सुपीरियर हमेशा कितना आता है, इन्फिनिटी, और कोई भी अनुक्रम जो नीचे से परिबद्ध नहीं होती है उसका लिमिट इन्फीरियर हमेशा कितना आता है, -इन्फिनिटी। उसके अतिरिक्त वो परमित या अपरिमित कुछ भी निकल के आ सकता है, उसके बारे में हम चर्चा बाद में करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल दूं आपको, कर सकते हो तो, अभी तो कल वाला ही करना है, अभी तो कल वाला ही करना है ना, अब हो गया ना। वो क्या अनुक्रम का क्वेश्चन था, फिर वो बीच से बीच आ गया था, तो फिर मन खा के वैसे हो जाता तो वैसे करा देते, नहीं फिर ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ाना ही था। अब अनुक्रम में पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, से लिमिट तो अलग से बताऊंगा ही बताऊंगा, तो लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर अलग से बता ही दिया। एक एग्जांपल देते हैं आपको अच्छा वाला, वो तो कराएंगे, करा क्या नहीं, करो, वो नेट का क्वेश्चन है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है वो। क्या हुआ, होगा ही, जरूर आया होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर में नहीं मिलता, 3 में मिलेगा या फिर 5 नंबर में मिलेगा। मतलब 4.75 पौने 5 लगा लो। अजी एक उदाहरण लिखो, कौन करके दिखाएगा इसको, उदाहरण, लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों ज्ञात करने हैं आपको, है ना। ए एन बराबर, एक अनुक्रम दे रखी है ए एन बराबर 4 n बराबर 1 और प्राइम, मतलब n एक अभाज्य संख्या हो या एक हो, जब तो देगा ये 4 और देगा ये n, एल्स अदरवाइज केस में, अन्यथा ये देगा n। मैंने क्या कहा, n का मान 1 हो या n एक अभाज्य संख्या हो, n इज ए प्राइम नंबर, n का मान 1 हो या n एक अभाज्य संख्या हो, तब ये कितना देगा बोलो, 4 देगा, अदरवाइज ये कितना देगा, n ही देगा, कितना देगा, n। अभाज्य संख्या तो जानते ही हो, प्राइम नंबर,
जिसमें स्वयं का भाग चला जाए और 1 का जाता हो और इसके अतिरिक्त किसी संख्या करना जाता हो अभाज्य संख्या, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये है ना अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इस प्रकार चलती हैं। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। हाँ जी, अब देखो यहां से इसके बाद अगर हम चर्चा करें, जैसे अनुक्रम है एन, एन है ना, एन के पद लिखने हैं मुझे, जैसे कि A1 आता, एन का मान 1 रखते तो फिर आता A2, फिर आता A3, तब आपको ये निकालने दोनों, तब लिमिट ऊपर लगा दी एक बार तो लिमिट सुपीरियर हो गया, और ये क्या हो गया, नीचे लिमिट लगा दूं तो नीचे बार लग जाता है तो लिमिट इन्फीरियर हो गया। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर ज्ञात करने हैं आपको दोनों। हाँ जी, ये कितना है, A1, A2, A3, A1, A2, A3, और ये आ गया A4, ये आएगा फिर A5, फिर A6, फिर A7, ऐसी तो चलेगी अनुक्रम 8, 9, 10 इस प्रकार। हाँ जी, रखो इसका मान A1 1 1 1 1 पे वैल्यू क्या कहा है एग्जामिनर ने कि n बराबर 1 हो तो कितना देगा, वो 4 देगा। n बराबर 2, 2 कैसी नंबर है, प्राइम नंबर, तो भी कितना देगा ये 4। 3, 3 कैसी नंबर है, प्राइम नंबर, तो भी कितना देगा 4। 4 प्राइम है क्या, जब एल्स यानी कि इसके अतिरिक्त कोई भी हो तो क्या देता है, एन ही देगा, या 4 है तो फिर क्या दे देगा, ये 4 ही दे देगा। फिर 5, 5 कैसी नंबर, प्राइम नंबर, तो भी कितना देगा, ये 4 ही देगा। फिर आएगा 6, 6 प्राइम नंबर नहीं है, जब प्राइम नंबर नहीं हो तो एन देता है तो कितना दे देगा, 6। 7 प्राइम नंबर है, फिर क्या दे देगा, 4। फिर 8 प्राइम नहीं है तो क्या दे देगा, 8। 9 प्राइम नहीं है तो क्या दे देगा, 9। 10 प्राइम नहीं है तो क्या दे देगा, 10। 11 प्राइम है तो क्या दे देगा, 4। 12 प्राइम नहीं है तो क्या दे देगा, 12। 13 प्राइम है तो क्या दे देगा, 4। 14 प्राइम नहीं है तो क्या दे देगा, 14। 15 प्राइम नहीं है तो 15। 16 भी प्राइम नहीं है, 16। 17 भी प्राइम नहीं है, 17 प्राइम है तो 4 दे देगा। 18 प्राइम नहीं है, 18। 19 प्राइम है तो क्या दे देगा, 4। 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23 पे हो जाएगा 4, इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा। अब आपको पता है डॉट 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 करके लिख दिया मैंने ना, समझ जाओगे ना। अब मुझे एक चीज बताओ, चाहे मैं अनंत तक ले जाऊं इसको, 4 तो सब जगह आएगा ही आएगा, और अनंत की तरफ बढ़ने पर ऐसी भी संख्याएं मिलेंगी जो प्राइम नहीं है तो वो भी अनंत की ओर भागेंगे। भाई सबसे बड़ी वैल्यू अनंत की ओर जाएगी और सबसे छोटी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिर 4 ही रहेगी। सबसे छोटी वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, 4 ही रहेगी, और सबसे बड़ी वैल्यू अनंत, सबसे बड़ी वैल्यू अनंत। जब सबसे बड़ी वैल्यू अनंत है यानी कि ऊपर से परिबद्ध नहीं है, और जब ऊपर से परिबद्ध नहीं है तो लिमिट सुपीरियर का मान हमेशा कितना आता है, अनंत आता है। ठीक है भाई, तो यहाँ स्पष्ट है, क्या दिखाई दे रहा है, बोलो, स्पष्ट है, स्पष्ट है, क्या दिखाई दे रहा है। इस अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है ना, वो किससे छोटा आ रहा है, अनंत से, और किससे बड़ा आ रहा है, 4 से। तो किससे परिबद्ध है, बोलो, नीचे से परिबद्ध, नीचे से कैसा है, परिबद्ध है, तो वो तो निकल जाएगा इसका, जो भी निकलेगा, ऊपर से अपरिबद्ध, ऊपर से अपरिबद्ध, अनंत की ओर भागेगा। जरूरी थोड़ी ना अनंत प्राइम है कि अप्राइम है, हमें नहीं पता ना। अगर प्राइम हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और प्राइम नहीं हुई तो अनंत देगा वो। ठीक है, तो ऊपर से अपरिबद्ध है, तो देयरफॉर ऊपर से अगर अपरिबद्ध हो तो लिमिट सुपीरियर यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और सुप्रीमियम ऑफ an वो हमेशा कितना आ जाएगा। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, सीधा रिजल्ट याद था तो हमने क्या कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया उसको, तो कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना चाहते थे। तथा अजी अब C1 C2 Cn निकाल लो। C1, अब भैया अब C1 निकालो। C1 यानी कि C1 क्या निकलता है,
इन्फीमियम निकलेगा। अब निम्नकों का उच्चक निकालना है ना, तो क्या निकाला, इन्फीमियम। इन्फीमियम निकाला 4 4 4, फिर अगला भी 4 तक तो 5 तक 4 थे लगातार, 4 और 5, फिर आ गया था 6, फिर 7 पे भी 4 था, फिर 8 आ गया था, फिर 9 आ गया था, फिर 10 आ गया था, फिर 11 पे भी 4 था, फिर 12 आ गया था। इस प्रकार चल रहा था। बोलो सबसे छोटी वैल्यू 4। अब पहले पद को छोड़ दूं तो इन्फीमियम, पहला पद छोड़ दो, 1 2 3 4 6 4, तो भी कितना आ रहा है 4, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ऐसे में कहीं भी चलूं, बीच में कहीं ना कहीं प्राइम तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अनंत तक पहुंचते पहुंचते हर बार प्राइम मिलेगा, और हर बार प्राइम मिलेगा तो जब प्रत्येक बार प्राइम मिलेगा तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी बोलो, तो इन्फीमियम क्या आएगा बोलो, इन्फीमियम। अब वो एन की पता नहीं प्राइम है कि को प्राइम है, प्राइम है कि को प्राइम है, मुझे नहीं पता एन कैसा है। अब जैसा भी होगा फिर जब यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। एन पे नहीं पता ना मुझे प्राइम है कि को प्राइम है, तो उस अनुसार हम छोड़ते चले जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 4 ही आएगा। ये आएगा एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2 जो भी देगा ये 4 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है लिमिट क्या, इन्फीरियर ऑफ एन, यानी कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वो भी किसका, इन्फीमियम का, इन्फीमियम ऑफ एन। निकालो कितना आएगा, यानी कि सुप्रीमियम निकलेगा, उच्चक निकलेगा, वो भी किसका, C1 C2 डॉट 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 Cn। निम्नकों का उच्चक, अजी निम्नक कितने निकले, 4 4 4, तो ये आ गया सुप्रीमियम ऑफ 4 4 4 4, सब में 4 आएगा, और 4 4 का उच्चक कितना आएगा, 4 ही आएगा। जरूरी नहीं है यहाँ पे मैं 4 के स्थान पे कोई अन्य डिजिट लिख के दे देता ना, 10 लिख देता, तो वही आपका क्या हो जाता, लिमिट इन्फीरियर, और ऊपर से परिबद्ध नहीं थी तो एन का मान बता कुछ भी, 8 ले लिया ना, फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, 8, फिर 9, फिर 10, फिर आएगा 11, 11 पे क्या देगा, 6 ले लो, 6 ले लिया, एन का मान 6 ले लिया, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 6, फिर 7 पे क्या बन जाएगा, बन गया 4, तो सबसे छोटी वैल्यू भाई बीच में 4 जरूर मिलेगा क्योंकि प्राइम है ना भाई, कहीं से भी स्टार्ट कर लो तो बीच में आपको 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जहाँ अवाज्य मिल जाएगी वहीं 4 लगा देंगे आप, सबसे छोटी वैल्यू 4 ही होगी। ये चल रहा है ना, देखो यहाँ से देख लो, जब भी तो मैंने इतने स्टेप लिखे, देखो ये चलता गया बीच में फिर आ गया 4, फिर बीच में देखो चलता गया फिर 4 आ गया, फिर 4 आ गया। मैंने पहले ही बता दिया 1 से 100 के बीच में ही 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 बार तो 4 आएगा ही आएगा, और एक 4 खुद है तो 26 बार 4 आ जाएगा भाई, एक तो चौथे स्थान पे 4 आ ही चुका है, और जहाँ जहाँ प्राइम है वहाँ 4 आएगा ही आएगा, और एक है वहाँ भी 4 आएगा, तो 27 बार 4 आएगा, 27 बार 4 आ जाएगा यहाँ किसकी, हाँ इसकी लिमिट 4 होगी। अगर कोई डिजिट, देखो अनुक्रम में कोई डिजिट अनंत बार आया है ना, वो उसका लिमिट पॉइंट होता है। लिख लो लिख लो लिख लो पहले यार। अब शेष कल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करो जिन्होंने लिख लिया है।
हो गया ना। बहुत धीमा लिखते हो आप, लिख लो आराम से लिख लो, कोई ना, जल्दी। हाँ जी, अलग है जब ही तो है, अलग है। वो लिमिट इन्फीरियर है और लिमिट सुपीरियर है, और उच्चक और निम्नक का कॉन्सेप्ट अलग है। उच्चक निम्नक नहीं है, लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर होगा। लिमिट लग रही होगी, देख कौन सा क्वेश्चन था कल, 50वां था। 1 मिनट, वो लिख रहे हैं अभी, 1 मिनट कर देंगे, 1 मिनट रुक जाइए, बस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 था ना। अब लगा हुआ देख, पहचान, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ an लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट सुपीरियर हो गया है। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इन्फीमियम ऑफ an लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट इन्फीरियर हो गया। क्या हो गया, लिमिट इन्फीरियर, और वो हो गया लिमिट सुपीरियर। एक लिमिट इन्फीरियर आ गया और एक आ गया लिमिट सुपीरियर, तो वो निकालने थे इसमें, ठीक है। तो एक लिमिट इन्फीरियर निकालना था और एक निकालना था आपको लिमिट सुपीरियर। अब 50 कर सकते हो आप, कौन कौन करके दिखाएगा, हो गया 50, क्वेश्चन नंबर 50 कल वाला था जो, अब तो हो जाएगा, पहले पढ़ा नहीं था ना आपने। लिमिट लग रही हो सुप्रीमियम पे तो ये लिमिट सुपीरियर है, और लिमिट लग रही हो इन्फीमियम पे तो ये लिमिट इन्फीरियर है, या बार लगा सकता है नीचे या ऊपर, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है ना, देख लो नीचे बार है तो क्या है, लिमिट इन्फीरियर, इसका मान लिमिट इन्फीरियर के बराबर आता है, और उसका मान लिमिट सुपीरियर के बराबर आता है। आ गया ना, निकला नहीं निकला, तड़ी आंसर आएगा अब तो, है ना। और हमेशा सुप्रीमियम बड़ा ही होता है इन्फीमियम से, ये पता होना चाहिए। लिमिट सुपीरियर निकाल रहे हो ना, बड़ी वाली लिमिट तो वो एक ही आएगी, और लिमिट इन्फीरियर -1 आएगी, तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका 50 का। लिख लिया कि सभी ने, क्वेश्चन नंबर 50 आज सॉल्व कर लेंगे उसको। एक क्वेश्चन की वजह से एक लेक्चर पूरा बनाना पड़ा, समझ रहे हो ना। एक ही तो क्वेश्चन था वो कल, उसकी वजह से पूरा लेक्चर गया। बट ये है कि कभी एग्जाम दोगे कोई भी, यहाँ नहीं तो कहीं और मिलेगा, क्वेश्चन तो सही कर दोगे। क्या चीज़, लिख लिया ना, आगे बढ़ जाए। हो गया ना 50 सभी का, कि नहीं हुआ, हो जाएगा ना, नहीं होगा।
अजी लिख लिया ना सभी ने? तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 50 आज करा देते हैं उसको। एन एक अनुक्रम है, एन का मान है 1 + 1/n, इसका मान है -1 - 1/n। जब n सम हो यानी इवन नंबर हो, जब n विषम हो यानी कि ऑड नंबर हो। सम है और क्या है बोलो, विषम है। इवन नंबर है और ऑड नंबर है, तब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर आपको निकालना है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो अनुक्रम के पद लिखते चलो, अनुक्रम के पद लिखते चलो। अजी an लिख लेता हूं पहले मैं, ना an आएगा सम और विषम का कॉन्सेप्ट लेके चलो। जैसे n का मान 1 रखा तो कितना आ जाएगा, -2। फिर n का मान 2 रखो, 2 पे क्या आएगा, 1 + 1/2, 3/2, यही आएगा। फिर n का मान कितना रखा, 3 रखा, तो -3 - 1 -4/3। फिर n का मान कितना रखा आपने, 4 रखा, 5/4। तो ऊपर 1 बढ़ता जा रहा है, बस इतना ही तो हो रहा है भाई। 2 था, ये 2/1 था, 2 3 4 5, 1 2 3 4 बढ़ गया। तो अगला कितना आएगा बोलो, -6/5। फिर अगला आएगा 7/6। फिर आएगा -8/7। फिर आ जाएगा 9/8। बात समझ में आ गई ना? एक प्लस में चल रहा है, एक माइनस में चल रहा है। ये an हो गया। अब आपने क्या निकाला, अब आप क्या निकालना चाहते हो, C1 यानी कि निम्नक ही तो निकाल रहे हो। अजी इसका निम्नक निकालो, -2 3/2 -4/3 5/4, इस प्रकार ये चल रहा है। अजी इसका निम्नक बोलो कितना आएगा, सबसे छोटी वैल्यू -2 ही है, देख लो। ये तो फिर बड़े होते जा रहे हैं, -4/3 ये सब बड़े होते जाएंगे। सबसे छोटा -2 ही है। इधर की साइड आएगा, देखो इधर आता है -2 रियल लाइन पे, इधर आएगा -4/3 और सब इधर की साइड खिसकते जाएंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू आई है -2। अब C2 निकालो, C2 इन्फीमियम नेगेटिव वाला ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। अब 3/2 से स्टार्ट होगी, 3/2 -4/3, यह आ जाएगा 5/4 डॉट 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 डॉट। ये कितना आ जाएगा बोलो, -4/3। अब सबसे छोटा मान C3 में भी -4/3 ही आएगा। C3 निकालो, इन्फीमियम ऑफ, अब इसको छोड़ देंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, -4/3 5/4 डॉट डॉट डॉट। ये तो कन्फर्म है कि नेगेटिव वाला आएगा। कौन सा आ रहा है बोलो, नेगेटिव वाला। और इसमें नेगेटिव वाला कौन सा है, -1 - 1/n, इस प्रकार भी तो चलेगा, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें भी कितना है, -4/3। जब Cn लिखो, Cn नेगेटिव वाला ही आएगा ना। Cn कितना आएगा, इन्फीमियम, ये आ जाएगा अब हमारे पास -1 - 1/n, इस प्रकार चलेगा। तो कितना आएगा ये बोलो, -1 - 1/n, ये तो चलेगा। अब यही चल रहा है, तो देयरफॉर हमें क्या निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और वो भी किसका, इन्फीमियम ऑफ an का, ये तो निकालना है। यानी कि किसके बराबर आएगा, लिमिट इन्फीरियर के। यानी क्या निकाला जाएगा बोलो, उच्चक, सुप्रीमियम। उच्चक निकालो किसका, इन्फीमियम का, C1 C2 डॉट 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 Cn। हाँ जी, C1 C2 डॉट 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 Cn क्या है, C1 कितना था, -2 -4/3। अब बताओ बढ़ती हुई जा रही है ना, ये बढ़ रही है। -2 था सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा ये हो गया, तो इन्फिनिटी की ओर बढ़ती जाएगी, डॉट डॉट डॉट। nवें पद में कितना आया था, -1/n। यानी लिमिट क्या लगानी पड़ेगी अब आप उसको, अनंत। ये किसकी ओर भाग रहा है, अनंत की ओर।
यानी कि -2 होता है, फिर -4/3 था, तो n का मान जैसे ही अनंत रखेंगे तो 1/अनंत 0, तो कितना बन जाएगा -1। तो यानी कि ये क्या आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी इसकी सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है ये, और एक इसकी ओर, जैसे ही n अनंत की ओर भागेगा तो किसकी ओर भाग जाएगा बताओ, तो ये आ जाएगा -1। तो लिमिट इन्फीरियर तो आया है इसका -1, और लिमिट सुपीरियर आ जाएगा +1, तो वो आप निकालो। समझ में आ गया ना? लिमिट इन्फीरियर आया -1 और लिमिट सुपीरियर आ जाएगा आपका +1। और हमेशा ध्यान रखना, सुपीरियर हमेशा इन्फीरियर से बड़ा आता है, या फिर बराबर आ सकता है, या तो बराबर आ सकता है या फिर हमेशा कैसा आएगा, बड़ा आएगा। तो वो नेगेटिव में आया तो वो पॉजिटिव में ही आएगा। उच्चक निकालो, सबसे बड़ो मान, भाई बढ़ती हुई जा रहे हैं, सबसे बड़ो मान यहाँ आएगा, लेकिन n अनंत की ओर भाग रहा है, तो अनंत की ओर भागेगा तो ये nवा पद जो है -1 की ओर भागेगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते हो ना, तो -1 ही तो आता है। दूसरा आप निकालो भाई। लिख लिया ना? इसके बाद बढ़ते हैं आगे। लिख लिया? बढ़े आगे? 1 आ गया होगा उसका, निकाल लिया ना कि नहीं आया? आ गया ना? करो उसको, इसको लिख लो और उसको निकाल लो। कल मैं कराऊंगा आपको नाइबरहुड, प्रतिवेशी, इंटीरियर पॉइंट यानी आंतरिक बिंदु, विवृत अंतराल, समृत अंतराल और लिमिट पॉइंट। मतलब कल और परसों 2 दिन ही चलेगा। फिर अनुक्रम, फिर अभिसारी अनुक्रम, फिर अनुक्रम चलेगा 2 दिन, फिर चलेगी श्रेणी 2-3 दिन, थोड़ा लंबा है, फिर चलेगी फलनों की अनुक्रम। भाई 8 क्वेश्चन दे तो ऐसे धीमा भी नहीं छोड़ सकते इसको। फिर आप कहो कि हमारा एक क्वेश्चन छूट गया, हम तो कहते हैं कि भी नहीं छूटना चाहिए, भले एक लेक्चर ज़्यादा हो जाए,
कोई दिक्कत नहीं। निकाल लोगे वो तो दूसरा? बहुत है आज के लिए? चलो ठीक है, तो निकालूं? निकालो।